हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड। और आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कवर करने जा रहे हैं विटामिन्स, उनके सोर्स और उनकी डिफिशियंसी से होने वाली डिजीजेस और उनके केमिकल नेम। इस टॉपिक से लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन अवश्य आते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पे बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो हम हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विटामिन। विटामिन बेसिकली होता क्या है? विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इससे कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती हमारी बॉडी में। और ये हम बेसिकली इसका पर्पस है हम हमारे शरीर को डिजीज से बचाना। ये जो विटामिन जो वर्ड है ये सी फंक ने दिया था। विटामिन जो हैं बेसिकली वो ए बी सी डी ई और के हैं। अब नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ विटामिन्स कौन कौन से हैं। बेसिकली वाटर में सोल्यूबल होने के बेस पे टू टाइप्स के विटामिन्स हैं। एक वो जो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं और दूसरे वो जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। तो जो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं वो है विटामिन बी और सी। इनको याद रखने के लिए हमने एक हिंट बनाई है। वो जैसे ओ बी सी, तो ओ एच टू ओ का ओ और बी सी, तो बी और सी हैं वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। और इनके अलावा जो भी विटामिन है जैसे ए डी ई और के वो पानी में डिजोल्व नहीं होते। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। और जो मेजर सोर्सेज हैं जहाँ से विटामिन ए मिलता है वो है मैंगो, कैरट, पालक, कोड लीवर ऑयल और ब्रोकली। और इसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई आइज और ड्राई स्किन। और हमारे बेसिकली पेपर के पॉइंट व्यू से देखा जाए तो केमिकल नेम और डिफिशियंसी से जो नाइट ब्लाइंडनेस है यही मुख्यतः पूछी जाती हैं। तो हमें केमिकल नेम जो कि इसका रेटिनॉल है और डिफिशियंसी जो नाइट ब्लाइंडनेस है कि विटामिन ए से ये डिफिशियंसी से होती है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। और मुख्यतः जो इसके सोर्स हैं वो हैं ब्रोकली, कैलीफ्लावर, कीवी, ऑरेंज जूस, पपाया, स्ट्रॉबेरीज और टोमेटो। और इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है वो है स्कर्वी। मुख्यतः हमारे जो पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि केमिकल नेम क्या है इसका और इसकी जो डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है। वो तो हमें ध्यान रखना है कि स्कर्वी इसके साथ जो डिफिशियंसी से डिजीज होती है वो है और इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। बेसिकली जो विटामिन सी है ये हमें सिट्रस फ्रूट्स से मिलता है। और एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो ब्रोकली है इसमें विटामिन ए भी होता है और विटामिन सी भी होता है। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन डी। इसका जो केमिकल नेम है वो है कॉल्सिफिरोल। इसके जो सोर्स है वो है सनलाइट। और इसकी डिफिशियंसी से बेसिकली जो हमारा बॉडी के जो पार्ट है वो मेनली बोन इफेक्ट होती है। इससे हमारी जो शरीर की बोन है वो कमजोर हो जाती है। तो इससे जो डिजीज है वो रिकेट्स है। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल फार्मूला है टोकोफिरोल। और ये जो इसके सोर्स हैं जहाँ से ये प्रोड्यूस होता है वो है जैसे नट्स हो गए, सीड्स, जर्मिनेटिंग सीड्स हो गए, वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, व्हीट जम्स हो गए। और इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज है वो है एंटी स्टीरिलिटी। नेक्स्ट जो विटामिन है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विटामिन के। इसका जो केमिकल नेम है वो है फाइलोक्विनो। ये जो जिस जहाँ से ये प्रोड्यूस होता है, जहाँ से हमें मिलता है, जो इसके सोर्स हैं वो है जैसे बनानाज, कीवी, ब्रोकली, कैलीफ्लावर और कैबेज। और इसकी डिफिशियंसी जो बेसिकली ये जो हमारे जो खून रोकने में जो मददगार होती है प्लेटलेट्स, उसमें ये होता है। तो अगर इसकी जो डिफिशियंसी होगी तो उसके कारण हमारे जो खून रुक जाता है वो रुकेगा नहीं। और एक बात और ध्यान रखने वाली ये है कि जो ये ब्रोकली है ये विटामिन के में, विटामिन सी में और और विटामिन ए में, इन सभी में मिलती है। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन बी। विटामिन ई बी में बेसिकली 8 सब पार्ट्स हैं जैसे बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 7, बी 9 और बी 12। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विटामिन बी 1 को। बी 1 का केमिकल नेम है थायमीन। और जहाँ से ये हमें मिल सकता है सोर्स इसके ड्राइड मिल्क हैं, ओट्स है, ऑरेंज है, एग्स हैं। और इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है वो है बेरी। ये जो डिजीज है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। ये बेरी है जो विटामिन बी 1 से
हो सकती है इसकी कमी से, और इसका केमिकल नेम है थायमीन। नेक्स्ट जो विटामिन है बी का सब पार्ट B2, इसका जो केमिकल नेम है वो है राइबोफ्लेविन। जो जहाँ से हमें मिलता है, इसके सोर्स हैं एग्स, मीट, स्प्राउट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, सोयाबीन, ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स और मशरूम। और इसकी डिफिशियंसी जो डिजीज होती हैं वो, जैसे कि हमारे जो लिप्स होते हैं उनके बराबर में कोनों में क्रैक्स हो जाते हैं, वो बेसिकली विटामिन B2 की कमी से होते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B3। विटामिन B3 का केमिकल नेम है निएसिन और निकोटिनिक एसिड। कभी कभी पेपर में निएसिन भी पूछ लेता है, और बेसिकली इसको निकोटिनिक एसिड ही कहा जाता है। और इसके जो सोर्स हैं विटामिन B3 के, जहाँ से ये हमें मिलता है, वो है मीट, पोल्ट्री, मिल्क, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, कॉफी एंड टी। जो ये कॉफी एंड टी हैं, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कॉफी और टी में कौन सा विटामिन मिलता है। तो हमें विटामिन B3, और इसमें याद रखना है कि इसमें ये जो है ना निकोटिनिक एसिड, ये बेसिकली इसमें कॉफी में और टी में दोनों में मिलता है। तो इसकी कमी से जो विटामिन B3 है, इसकी कमी कमी से जो डिजीज होती है वो है प्लेगिरा। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन B5। विटामिन B5 का केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। इसके जो सोर्स हैं वो है ब्रोकली, पीनट्स, फिश, चिकन, मशरूम, स्वीट पोटैटो। और इसकी डिफिशियंसी से बेसिकली हमारी बॉडी में कभी रेयरली कोई डिफिशियंसी होती है। बेसिकली ये जो विटामिन B5 है, ये हमारे जो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको लोअर करता है। और अगर इसके इसमें बेसिकली बॉडी में कभी कमी तो नहीं होती, अगर बाय द चांस कमी हो जाती है तो ये इसके सिम्टम्स में दिखाई देता है कि जिस भी व्यक्ति को ये होगा उसमें डिप्रेशन, वोमिटिंग, उसके पेट में दर्द होने लग जाएगा, उसके बर्निंग फीट्स होने लग जाएंगे, और उसके रेस्पिरेटरी जो है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली याद रखने के लिए यही है कि इसका जो केमिकल नेम है वो पेंटेथेनिक एसिड है, और ये हमारे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है बॉडी का उसको लोअर करता है। ये मतलब कि उसको लोअर करने में यूजफुल है। और इसके जो मेन डिजीजेस के बारे में पूछें तो उसमें यही है, बर्निंग जो फीट है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B6। विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरोडॉक्सिन। और इसके सोर्स हैं पोल्ट्री, फिश, ब्रेड, ब्राउन राइस, एग्स, वेजिटेबल्स, सोयाबीन्स। और इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है वो है चिलोसिस। तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो इसकी जो डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है वो ध्यान रखनी है, और एक इसका केमिकल नेम। ये बेसिकली एग्जाम में ये जो केमिकल नेम है और जो इसके काज से, डिफिशियंसी के कॉज से जो डिजीज होती है, यही बेसिकली पूछा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि चिलोसिस है वो विटामिन B6 की कमी से होता है, और इसका जो केमिकल नेम है वो पायरोडोक्सिन है। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन B7। विटामिन B7 का जो केमिकल नेम है वो है बायोटीन। और इसके जो सोर्स जहाँ से हमें मिलता है वो है वालनट, पीनट्स और मिल्क। और इसकी डिफिशियंसी से बेसिकली हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है, और स्किन से रिलेटेड इश्यू होते हैं। तो मेन जो अगर इसके पूछा जाए कि इसकी डिफिशियंसी से क्या होगा, तो वो है हेयर लॉस ही। और इसका जो केमिकल नेम है वो है बायोटीन। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन B9। इसका जो केमिकल नेम है वो है फोलेट या फिर फोलिक एसिड। बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोलिक एसिड ही ज़्यादातर मिलता है, और आपको फोलेट भी इसका याद रखना है। और जहाँ से ये मिलता है वो है जैसे बीन्स हो गई, सीट्रस फ्रूट्स हो गए, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हो गई, कैलीफ्लावर्स हो गए, कैलीफ्लावर होगी। और इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है वो बेसिकली अनेमिया होती है। और कभी कभार इसके कमी के कारण है ना, जो हार्ट रिलेटेड डिजीज हैं उनमें भी इशू देखा गया है। तो इसमें आपको एक चीज और देखनी है कि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उस वो भी उसमें B9 भी मिलता है और विटामिन सी भी मिलता है। विटामिन सी का जो केमिकल फार्मूला है, केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपको इस ये सिट्रस फ्रूट में ये भी आ सकता है कि सिट्रस फ्रूट में कौन सा विटामिन मिलते हैं, तो आपको विटामिन सी और विटामिन B9 दोनों ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन B12। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है साइनोकोबाल्बियम। साइनोकोबाल्बियम। और इस ये जो सोर्स जहाँ से ये हमें मिलता है वो है फिश, मीट, पोल्ट्री, एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स।
ये बेसिकली जो प्लांट फूड्स हैं उनमें उनसे हमें नहीं मिलता, ये उनमें नहीं होता है बेसिकली, और इसकी डिफिशियंसी से परसिम पेरिनीशियस एनीमिया होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है, उसकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बंद हो जाती है, और इससे है ना हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उस पे इफेक्ट पड़ता है। अब डिस्कस करते हैं कुछ इन्हीं विटामिन से रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले विटामिन B2 है। विटामिन B2 को येलो विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे पेपर में ऐसे आ जाता है कि कौन से विटामिन को येलो विटामिन कहा जाता है, तो उसको विटामिन B2 को येलो विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन से विटामिन की कमी से फोटोफोबिया होता है। तो फोटोफोबिया बेसिकली विटामिन B2 की कमी से होता है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन B2 की कमी से कौन सी डिजीज होगी, तो आपको फोटोफोबिया बताना है। और विटामिन C है, ये पहला विटामिन है जिसको आर्टिफिशियली बनाया गया है अभी तक। और इससे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विटामिन सी विटामिन है ना, ये हीट करने पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहला जो विटामिन है वो कौन सा है जिसको आर्टिफिशियली बनाया है, तो वो भी विटामिन C है। और विटामिन जो है ना हीट करने पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो भी विटामिन C है। तो बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो 4 पॉइंट हैं, मान लो ये 4 क्वेश्चन ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि येलो विटामिन विटामिन B2 को कहते हैं, और विटामिन B2 से ही फोटोफोबिया होता है। आपसे ये भी याद रखना है कि फोटोफोबिया है वो विटामिन B2, मतलब कि क्रॉस क्वेश्चन भी हो सकते हैं ये। विटामिन C ही जो है वो फर्स्ट आर्टिफिशियल विटामिन है, और विटामिन C है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जब उसको गर्म करते हैं, मतलब कि जिस सोर्स में ये है उसमें ये हीट करने पर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिए। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये लोग अवॉइड कर देते हैं कि इस टॉपिक से कौन क्वेश्चन पूछेगा, परंतु इस टॉपिक से लगभग हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन अगर कुछ डाउट रह गई हो तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, मुझे आशा है कि आपको वो जो आपकी डाउट है वो क्लियर हो जाए।